हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट माइंड गुरुकुल। चलिए आज हम लोग जरा डिटेक्टिव बन के अपनी पढ़ाई करते हैं, अकाउंट्स के डिटेक्टिव। सो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ ट्रायल बैलेंस बैलेंसेस? इसी चीज पे आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। सो हुए ना अकाउंट्स के डिटेक्टिव। सो ट्रायल बैलेंस बैलेंसेस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये सोचने वाली बात है कि हमारा ट्रायल बैलेंस बैलेंस क्यों होता है। आपने कभी डबल एंट्री कॉन्सेप्ट या डबल एंट्री सिस्टम या डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है? पढ़ा ही होगा। ये शुरुआत की पढ़ाई होती है। आपने सुना होगा कि अकाउंट्स इज ऑलवेज अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सो ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? ये होता है कि एवरी डेबिट इन अकाउंट्स हैज अ करिस्पॉन्डिंग क्रेडिट, यानी एक अकाउंट देता है और दूसरा अकाउंट पाता है। That is, one account gives and one account receives. So there is a credit as well as a debit in every transaction. हर ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट होते हैं। इसको हम लोगों ने बहुत शुरू में ही पढ़ाई की है कि एवरी ट्रांजैक्शन दैट हैज टू एस्पेक्ट्स। सो हमारे कुछ पुरानी आपके वीडियोस भी होंगे यूट्यूब में अबाउट जर्नल एंट्रीज, अबाउट कैश बुक। उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े। तो जैसे कोई भी एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, सपोज एक परचेज ऑफ गुड्स हुआ है। सो व्हाट हैपेंस इन दिस ट्रांजैक्शन? परचेज ऑफ गुड्स यानी गुड्स हमें मिला, हमने परचेज किया। सो गुड्स कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट? कैश गोज आउट। सो गुड्स अकाउंट हम लोग डेबिट करते हैं या परचेजेस को हम डेबिट करते हैं एंड कैश को हम क्रेडिट करते हैं। सो दिस बैलेंसेस मैच हो जाता है, एक चीज आता है दूसरा चीज जाता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। Each transaction is recorded in two accounts. So one is a debit and another is a credit. So एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सपोज व्हेन यू बाय फर्नीचर फॉर कैश, क्या होता है? फर्नीचर आपने खरीदा, सो फर्नीचर कम्स इनटू द बिजनेस, फर्नीचर इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट? कैश। सो कैश इज अ क्रेडिट। सो फर्नीचर डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। सो दिस अकाउंट बैलेंसेस। सो जब आप अपने ट्रायल बैलेंस में इस तरह के हेड्स को आप लिखोगे, एंट्री करोगे, तो वो आपका हमेशा बैलेंस करेगा। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, व्हाट इज इट? सो ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ all the ledger accounts showing their final debit or credit balances. So all ledger accounts मतलब क्या होता है? हम लोगों की शुरुआत होती है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, दैट इज वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन द प्राइम बुक ऑफ एंट्री, दैट इज द जर्नल। तो जब जर्नल में हम लोगों ने सारी एंट्रीज कर ली हैं, तब वहां से हम लोग पोस्टिंग करते हैं लेजर अकाउंट्स में। तो जर्नल में बहुत तरह तरह की एंट्रीज होती हैं। फिर लेजर अकाउंट्स मतलब होता है हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं। सपोज ऑल द सेल्स आर इन अंडर वन लेजर अकाउंट, all purchases under one account, all the salary, all wages, everything is in under one account. So what happens is that at the end of the year ये इसकी हम बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है। सो जब बैलेंसिंग करते हैं, जो नेट बैलेंस होता है उस बैलेंस को हम ले जाके ट्रायल बैलेंस में एंट्री करते हैं। सो इसी तरह से हर अकाउंट का, जैसे कैश अकाउंट है, इसमें आपके ड्यूरिंग द ईयर सारा रिसीट्स एंड ड्यूरिंग द ईयर सारा पेमेंट्स हम एंट्री करते हैं। जो नेट बैलेंस बच जाता है उसको हम ले जाके ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। सो इसी तरह से हर अकाउंट के बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में लिखा जाता है एंड द एंड ऑफ द ईयर ये ट्रायल बैलेंस पूरा बैलेंस होता है। सो ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एक्यूरेटली। या आपको ये चेक करना होगा कि आपने ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है, नो मैथमेटिकल एरर्स। एंड अगर ये सब आपने देखा है, आपने टेक केयर किया है, देन योर ट्रायल बैलेंस विल डेफिनेटली टैली। एक और एग्जाम्पल से इसको एंड करते हैं। जैसे रीमा बाइज अ सोफा फॉर 55,000 इन कैश। So the accountant records what? Furniture account debit
to cash account, 55,000. The furniture comes in, cash goes out. So you have a debit of furniture and a credit of cash, 55,000. So both sides equal, so your trial balance will tally. Now, suppose the accountant forgets to credit the cash. What happens? Your debit will be high. Your debit will show 55,000 and your credit will be less by 55,000. उस एंट्री को जो किया नहीं है 55,000 से लेस होगा. So your trial balance will not tally. So finally, what we can say, that trial balance is like your financial report card. If it balances, you have passed your step 1 of accounting. And why is it a step 1 of accounting? क्योंकि इसी ट्रायल बैलेंस को बेस करके आपका बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड योर बैलेंस शीट. और आपकी बैलेंस शीट तभी बैलेंस हो सकती है जब आपका ट्रायल बैलेंस हो रहा है. So I hope you understood why the trial balance is balancing and why is it so important that when you make your trial balance, it should be balancing. So, okay, thank you.